का हमारा टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लगभग हम सभी लोग इसको लेकर जूझते रहते हैं। जी हाँ, हमारा टॉपिक है कंसंट्रेशन। हम सभी को इसका महत्व पता है कि कंसंट्रेशन से क्या बढ़िया पावर आ सकती है हमारे अंदर, और हम अपना जो भी गोल है उसको बहुत ही बढ़िया तरीके से अचीव कर सकते हैं। फिर भी अक्सर हम स्ट्रगल कर जाते हैं, क्योंकि जो कंसंट्रेशन है इसका एक बहुत ही बड़ा कारण है डिस्ट्रैक्शन, और डिस्ट्रैक्शन कई तरीक़ों के हो सकते हैं। तो हमारी आज की इस वीडियो में हम इसके बारे में ही बात करने वाले हैं, और कैसे इसको प्रैक्टिस करें, कौन सा इफ़ेक्टिव टेक्निक हमें अपनाना चाहिए ताकि हम इसमें आगे बढ़ सके। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इवन पेरेंट्स के लिए, क्योंकि अक्सर बच्चों को लेकर पेरेंट्स की यही कंप्लेन होती है कि कंसंट्रेशन नहीं है। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में, क्योंकि हम बहुत ही इफ़ेक्टिव टेक्निक को डिस्कस करने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रचना सिंह परमार, आपकी हीलर, वास्तु एस्ट्रो एक्सपर्ट और मैनिफेस्टेशन कोच। और मैं लाती हूं आप तक जानकारी लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की, और साथ ही अपने सपनों को कैसे मैनिफेस्ट करें इसकी टेक्निक्स। आज की हमारी वीडियो बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि आज हम बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, कंसंट्रेशन। इससे पहले कि हम इस पर बात शुरू करें, मैं चाहती हूं कि आप ये क्लिप देखें। गौर से देखिए इस क्लिप को। ये वही पुरानी कहानी है जो हमारे कछुए और रैबिट की है। कछुआ तब भी जीत गया था, कछुआ आज भी जीत रहा है। तब जंगल में घूम रहा था, आज इस छोटी सी टनल में घूम रहा है। फिर भी इस छोटे से डिस्टेंस में ही कछुआ जीत गया। ठीक से ऑब्जर्व करेंगे तो कछुआ एक तरफ से अपनी चाल में लगा हुआ है, बस सीधे सीधे आगे बढ़ रहा है स्लो होने के बावजूद। दूसरी जगह जो हमारा रैबिट है, जो हमारा खरगोश है, ये कितना क्यूट है, कितना फास्ट है, बट फिर भी इसकी नज़र आजू बाजू की चीज़ों में ज़्यादा है, इसीलिए ये हार जाता है एक स्लो से कछुए से भी। कंसंट्रेशन की ये बड़ी पावर है। जब हम डिस्ट्रैक्टेड होना बंद करते हैं तो हमारी कंसंट्रेशन पार बढ़ जाती है, और हम जो भी लक्ष्य पाना चाहते हैं उसकी तरफ कंसिस्टेंटली, प्रोडक्टिव तरीके से, एफिशिएंट तरीके से आगे बढ़ पाते हैं। ये तो आपने अक्सर देखा होगा, कई सारे गोल्ड मेडलिस्ट बैठे रह जाते हैं, और कुछ बड़े ही आम से इंटेलिजेंस वाले लोग आगे बढ़ जाते हैं जस्ट अपनी कंसिस्टेंसी की वजह से। और ये कंसिस्टेंसी आती है कंसंट्रेशन से, कंटिन्यूसली अपना फोकस बनाए रखने से। इवन हमने सुना है ना, जब मछली की आंख पर निशाना लगाने की बात हुई थी तो श्री कृष्ण जी ने सभी महारथियों से पूछा कि आपको क्या दिखाई दे रहा है। किसी ने कहा मछली दिखाई दे रही है, किसी ने कहा पानी दिखाई दे रहा है, किसी ने कहा पानी में तैरती मछली दिखाई दे रही है। बट हमारे जो महारथी अर्जुन थे, उन्हें सिर्फ और सिर्फ मछली की पुतली दिखाई दे रही थी, आँख से भी ज़्यादा और डीप में, कंसंट्रेशन के कारण। तो इसी तरह हमें भी अपने कंसंट्रेशन को बनाए रखना है, क्योंकि हमें अगर अपना गोल अचीव करना है तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बट जितना ही ज़रूरी है उतना ही आसान है इससे डिस्ट्रैक्टेड रहना। आजकल की दुनिया में इतनी सारी एक्टिविटीज़ चलती रहती है, तो डिस्ट्रैक्शन तो बड़ी आम सी चीज़ है, राइट। कई बार बच्चे डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, वो सोचते हैं खेलने चले जाएं, कहीं वीडियो गेम देख लें, कहीं कुछ और टाइम पास कर लें। सिर्फ बच्चे ही क्यों, हम माता पिता, बड़े लोग भी डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। हमें पता है कि हमें अपने काम पे फोकस करना है, हमें अपनी हेल्थ पे फोकस करना है, फिर भी हम डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं और कुछ अलग अलग एक्टिविटीज़ की तरफ मुड़ जाते हैं। आम सी बात है। तो आज
हम प्रैक्टिस करेंगे त्राटक। त्राटक एक कंसंट्रेशन की टेक्निक है, इसके कई सारे बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला जो फिजिकल बेनिफिट है वो है आईसाइट में बेटरमेंट। दूसरा, हम जो मेडिटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं वो है ये कंसंट्रेशन बनाने में हेल्प करता है, ये हमें डीक्लटर होने में हेल्प करता है। साथ ही हमारी विल पावर बढ़ाता है, हमारी संकल्प शक्ति को बढ़ाता है ताकि हम अपने गोल्स को अचीव कर सकें। त्राटक को स्टेजेस में करना चाहिए। सबसे पहले स्टेज में आप एक बिंदु ले लीजिए और उस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। दूसरे स्टेज में आप दर्पण लीजिए और उसमें कॉन्सेंट्रेट कीजिए। तीसरे स्टेज में जो बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका है वो है हमारा मोमबत्ती त्राटक। इसमें हमें इस लॉ को कंटिन्यूसली देखते रहना है। ये जो लॉ होगी ये हमारी 3 to 5 फीट की दूरी पर होगी और हमें कंटिन्यूसली इस लॉ को गेज करते रहना है। आप देखेंगे विद योर प्रैक्टिस इस गेजिंग में बहुत फ़र्क आएगा। स्टार्टिंग में आपको जो है वो लॉ पे कंसंट्रेशन बनाने में तकलीफ आएगी, आपकी पलकें बार बार झपकेंगी, आंखों से पानी भी आ सकता है। बट धीरे धीरे विद प्रैक्टिस आपका ध्यान इस मोमबत्ती की लौ पर ठहरना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आपको दिखेगा कि ये मोमबत्ती की लौ धीरे धीरे गायब होने लगी है। स्टार्टिंग में हम सबको कई डिफरेंट सीन्स दिखाई देंगे, सबकी अपनी अपनी जो थॉट होगी उसके बेसिस पे जो है हमें डिफरेंट सीन्स दिखेंगे। जैसे जैसे हमारा मन प्यूरिफाई होता जाएगा हमें इसी लॉ में डिवाइनिटी की एक्सपीरियंस होगी, डिवाइन सीन्स दिखाई देने शुरू हो जाएंगे, हमें परमात्मा के दर्शन दिखने शुरू हो जाएंगे। इसमें कंसंट्रेशन करते करते आप देखेंगे कि ये लॉ फैल जाएगी। इसका मतलब है कि आपका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। बट आप थोड़े टाइम बाद एक्सपीरियंस करेंगे कि वापस आपको ये लॉ दिखने लगी है। इसका मतलब है कि आपके जो माइंड में डिफरेंट थॉट्स फिर से शुरू हो चुके हैं। आपका त्राटक सिद्ध हो रहा है, ये कैसे पता करेंगे? आप देखेंगे कि ये जो लॉ है ये पूरे कमरे में फैल जाएगी, आपको ये लॉ दिखाई देनी बंद हो जाएगी। ये कम से कम 10 मिनट्स तक ऐसा होगा, तब आप कह सकते हैं कि आपका त्राटक जो है सिद्ध होना शुरू हो गया है। आपको त्राटक करते वक्त कुछ चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। एक तो आप लाइट बंद करके कीजिए, इसको लूज कपड़ों के साथ कीजिए ताकि आप अच्छे से कंसंट्रेट कर पाएँ। ज़मीन पर बैठकर कीजिए कंफर्टेबल पोजीशन में, अच्छे एम्बियंस में कीजिए ताकि आप एक खुशनुमा एक्सपीरियंस कर पाएँ। त्राटक को 10 मिनट से ज़्यादा प्रैक्टिस ना करें, क्योंकि इससे ज़्यादा प्रैक्टिस करने पे इसके एडवर्स इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो सभी को बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। अपनी त्राटक की प्रैक्टिस को शुरू करें। सबसे पहले एक बिंदु ले लें और उससे स्टार्ट करें, फिर दर्पण पे जाएं और फिर मोमबत्ती त्राटक का इस्तेमाल करें।
लगता है कि आपको इन प्रैक्टिसेस से बेनिफिट हो रहा है, आपके कंसंट्रेशन लेवल में बेनिफिट आ रहा है, तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए दूसरों के साथ भी, ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। इसको कम से कम 1 मंथ कीजिए ताकि आपको असर दिखाई देने लगे। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने एक्सपीरियंस को कमेंट में ज़रूर शेयर करें हमारे साथ। साथ ही मेरी रिक्वेस्ट होगी कि हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन करें। यहाँ पे हमारे कई सारे इनिशिएटिव चलते हैं, स्पेशली हमारी कम्युनिटी के वेलबींग के लिए कई सारी चीज़ें फ्री में भी अवेलेबल होती हैं। तो बने रहिए, एक हेल्दी कम्युनिटी की तरफ हमें आगे बढ़ना है मिलकर। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।